बच्चों आज हम फिर से गणेश जी के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, ये देखो गणेश जी की प्रतिमा, ठीक है। ये है गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी बनाए हुए हैं। इनके आधार पर मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। गणेश चतुर्थी जन्म लेते हैं जो मनाते हैं। एक समय की बात है, ठीक है, जब शिव जी और पार्वती दोनों एक साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे, ठीक है। कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। तब उन्होंने दरवाजे पर भगवान शंकर ने परम भक्त नंदी को पहरेदारी के रूप में छोड़ा था, ठीक है। और उन्होंने बोला कि किसी को बिना आगे अंदर प्रवेश नहीं देना, ठीक है। लेकिन जब भगवान शंकर वहां पधारे तब उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह आदेश बाकी लोगों के लिए है, हमारे लिए यह लागू नहीं है। तब माता पार्वती इस बात पर बहुत दुखी हुई और उनकी एक इच्छा हुई कि मेरा खास ऐसा पुत्र होता कि मेरी आज्ञा माने। तब उन्होंने एक प्रतिमा ऐसी नहीं, मिट्टी की एक प्रतिमा बनाकर उसे जीवन दान दिया। माटी के नहीं, पार्वती जी ने प्रतिमा बना के फिर जीवन दान दियो, ठीक है। जीवन दान दिया और उनका नाम है गणेश जी रखा। माटी को बना के जीवित कर दियो, मतलब फिर इनका नाम क्या रखा, गणेश जी रखा। तभी उनका नाम गणेश जी रखा। तभी पिछली बार की तरह शंकर भगवान आए। तब दरवाजे पर गणेश जी खड़े थे। गणेश जी ये प्रतिमा का रूप बना के तब उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। तब शिवजी अत्यधिक क्रोधित हुए और अपने त्रिशूल से, शिवजी के पास से क्या थे, त्रिशूल अत्यधिक क्रोधित हुए और अपने त्रिशूल से उस बच्चे की गर्दन को काट दिया। त्रिशूल है शिवजी के पास में, ये बच्चा का मतलब गर्दन, त्रिशूल से गर्दन को अलग कर दी। तभी माता पार्वती बहुत दुखी हुई अपना विकराल रूप धारण कर लिया। तो भगवान शंकर ने अपने गणों द्वारा हाथी का सिर मंगवाकर उसकी धड़ से जोड़ दिया। ये मतलब गर्दन अलग करने के कारण पार्वती माता बहुत दुखी होकर अपना विकराल रूप धारण कर लिया। तब शिवजी ने अपने भक्त गणों को भेज के बोला, मतलब मनुष्य की गर्दन लाओ, उनके जोड़ के जीवित कर। मनुष्य गर्दन तो उन भक्त गणों को मिली नहीं। तो उसने क्या किया, हाथी के ना सिर काट के ले आए और उसे मतलब गणेश जी के लगा के उसे जीवित कर दिया, जिससे वह बालक जीवित हो गया। फिर वो मतलब धड़ जोड़ने से वो जीवित हो गया। और सभी देवताओं ने वरदान दिए, फिर मतलब सभी देवता थे तो उसने उसे वरदान दिए कि हम सब देवता से उसे ऊंचा स्थान दिया जाएगा। तभी से ये देव हमारे रिद्धि सिद्धि के है दाता। इसी कारण गणेश चतुर्थी मनाई जावे और सभी देवताओं में गणेश जी का स्थान ऊंचा रखे जाए। इसी कारण जब भी शुभ कार्य शुरू किया जावे तब गणेश जी की पूजा करी जावे। सबसे पहले रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को ही माना जाता है। सब देवताओं में से ऊंचा स्थान दिया गया है, उसी कारण गणेश चतुर्थी मनाया जाए। आपको अब याद होगी गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जा रहा है। गणेश जी को जन्म लेते हैं, प्रतिमा बनाकर ही गणेश जी को जीवित किया गया है। थैंक यू।